कहानी की शुरुआत में हम एमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम से ब्यूटी कंटेस्ट में जाने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे पैसे नहीं देती है। अब एमी पैसे के लिए अपने पड़ोसियों के साथ जुआ खेलने लगती है, लेकिन उसके पास फिर से पैसे कम पड़ जाते हैं। तो एमी पैसों के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है और उन लोगों से कहती है कि मुझे और पैसे दे दो तो मैं सारे कपड़े उतार दूंगी। लेकिन उन लड़कों के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए एमी अपने जीते हुए पैसे लेकर चली जाती है और ब्यूटी कंटेस्ट में भाग ले लेती है। एमी जब वहाँ रैंप पर चल रही होती है तभी उसका सैंडल टूट जाता है और वह गिर जाती है, जिसके बाद सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। इस बात पर एमी बहुत दुखी हो जाती है। अब एमी के पास नई सैंडल के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। एमी वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ एमी के पास एक आदमी आता है जिसका नाम त्रिवेदी होता है। वह एमी को शांत करके उससे दोस्ती कर लेता है और उसे डिनर पर ले जाता है। एमी डिनर कर रही होती है कि तभी वहाँ मिस मारिया आ जाती है। एमी उसे देखकर कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा ही बनना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। मारिया बताती है कि उसने मिस ब्यूटी बनने के लिए कई लोगों के साथ रात गुजारा है। मारिया एमी को एक कार्ड देकर कहती है कि अगर तुम्हें भी पैसे कमाना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। इसके बाद मारिया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद त्रिवेदी कहता है कि अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एमी पैसे कमाने के लिए मान जाती है। इसके बाद दोनों रूम में जा रहे होते हैं कि तभी एमी की माँ वहाँ आ जाती है और त्रिवेदी से कहती है कि मेरी बेटी से अभी दूर रहो, नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। लेकिन तभी वहाँ मारिया की मॉम आकर एमी की माँ को समझाने लगती है, लेकिन एमी की माँ किसी की नहीं सुनती है और एमी को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर एमी की मॉम एमी को समझाने लगती है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मेहनत से कमाओ। फिर बस में बैठकर यह अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। एमी को अभी भी पैसे कमाने का नशा छाया हुआ था, इसलिए एमी बस से उतर जाती है और मारिया से मिलने चल देती है। इसके बाद एमी मारिया और उसकी मॉम के साथ होती है। दरअसल मारिया और उसकी माँ धंधा करने वाली थी और वो एमी को भी अपने जैसे ही बनाना चाहती थी। जिसके बाद मारिया एमी को एक रूम में भेज देती है जहाँ पर त्रिवेदी होता है। अब एमी को त्रिवेदी के साथ झूठे दर्शन कराने थे। इसके बाद त्रिवेदी एमी की झूठी डुबकी लगा लेता है। इसके बाद मारिया की मॉम एमी को पैसे कमाने के लिए टिप्स देती है, यानी वह एमी को कई पोजीशन पर अलग अलग पैसे लेने के लिए बताती है। इसके बाद एमी अपने झूठे का पानी सभी को पिलाने लगती है, जिससे एमी बहुत सारे पैसे कमा लेती है। एक दिन यह सभी पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ कई सारी लड़कियां दिखाई देती हैं जो दिखने में रशियन लग रही थी, जिन्हें देखने के बाद एमी को लगता है कि ये भी कॉल गर्ल्स हैं। इसके बाद एमी मारिया की मॉम से कहती है कि अगर हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो हमें इन लड़कियों के साथ इस बोट पर जाना होगा। लेकिन मारिया की मॉम बताती है कि तुम अभी उस लायक नहीं हो। इस बात से एमी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह उस बोट पर एक आदमी को देखती है। इसके बाद एमी मारिया से कहती है कि अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हमें उस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। अब त्रिवेदी और एमी को हम एक साथ देखते हैं जो मजे लेने के चक्कर में वीडियो बना रहा होता है। एमी त्रिवेदी से पूछती है कि तुम गुपचुप का वीडियो क्यों बनाते हो, तो त्रिवेदी बताता है कि खुद को शांत रखने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। इसके बाद सभी लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर एमी को वही बोट वाला आदमी दिखाई देता है। एमी उसके पीछे जाने लगती है, तभी मारिया भी उसके साथ जाने लगती है। आगे इन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक महंगे कसिनो में गया हुआ है, वहाँ बस पैसे वाले ही जा सकते हैं। एमी स्टाफ को पैसे देकर वहाँ पहुँच जाती है और उस आदमी के साथ गेम खेलने लग जाती है। उस आदमी का नाम सैम होता है। एमी कहती है कि अगर मैं हार गई तो एक रात के लिए तुम मारिया के साथ सो सकते हो, और एमी हारकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मारिया सैम के साथ रात बिताकर वापस आती है तो बताती है कि उसे बहुत मजा आया था। दरअसल यह प्लान एमी का ही था, वह सैम के साथ डील करना चाहती थी। मारिया की मॉम गुस्सा हो रही थी क्योंकि मारिया ने बिना पैसों के अपना झूठा सैम को दिखाया था। अगले दिन एमी, मारिया और उसकी माँ होटल छोड़कर जाने लगते हैं। तभी होटल का मैनेजर आकर एमी से कहता है कि सैम आपसे मिलना चाहता है। वो तीनों सैम से मिलने के लिए चली जाती है। मारिया की माँ सैम से बात करना चाहती थी, लेकिन सैम उससे बात नहीं करता है। तब एमी सैम से पूछती है कि मारिया के साथ तुम्हारी रात कैसी गुजरी थी। तब सैम कहता है कि मारिया के साथ उसे बहुत अच्छा लगा था। सैम कहता है कि मैं बड़े लोगों के लिए गर्लफ्रेंड खोजता हूँ और तुम मेरे काम में मेरी मदद करोगी तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। इतना कहकर सैम वहाँ से चला जाता है। इधर एमी, मारिया और उसकी माँ लड़कियों का इंतजाम करने में जुट जाती है, लेकिन वो सारी लड़कियां ऐसी थीं कि जिसे देखने के बाद किसी का हथियार खड़ा नहीं होने वाला। एमी उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारिया बताती है कि उसका सिलेक्शन मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए हो चुका है। जिसके बाद एमी और मारिया फोटो खींचने के लिए खुलाते हैं, जहाँ मारिया अच्छे से फोटो खिंचवाती है। तभी एमी एक किताब को देखती है जिसमें सारी मॉडल और टीवी एक्ट्रेस के नंबर होते हैं, तो एमी उस किताब को रख लेती है और घर आने के बाद एमी इंटरव्यू के लिए कॉल कर देती है और अगले दिन एमी उन सभी का इंटरव्यू लेने लगती है। मतलब उनको सिखाने लगती है कि कैसे अपना झूठा सामने वाले को दिखाना है और सामने वाले का औजार कैसे खड़ा करवाना है। यह सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहाँ एमी की माँ आ जाती है। कुछ लड़कियां वहाँ से जाने लगती हैं। तभी एमी अपनी माँ को देखती है, लेकिन एमी की माँ को सब कुछ पता चल चुका था। एमी बाहर आकर अपनी माँ को समझाने लगती है, लेकिन एमी की माँ उसकी बातों को नहीं सुनती है। तभी एमी गुस्से में बोल देती है कि आपने भी तो कई बार अपने बॉस से अपना गुफा खुदवाया है। यह सुनकर उसकी माँ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह एमी के मुंह पर पैसे फेंक कर चली जाती है, जिसके बाद एमी बहुत दुखी हो जाती है। तब मारिया एमी को चुप कराती है और अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा बाप मेरे साथ गलत काम करता था, इसलिए मेरी माँ ने मुझे कॉल गर्ल बना दिया है। अब सीन
शिफ्ट होता है और एमी सैम के हिसाब से रशियन जैसी दिखने वाली लड़कियों का इंतजाम कर लिया है, जिसमें एमिली नाम की एक वेटर भी थी जो अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के लिए एमी के साथ आई थी। जिसके बाद सभी लड़कियां फ्रांस पहुंच जाती हैं, जहां सैम उन्हें कुछ रूल्स बताता है कि यहाँ स्मोकिंग मना है और कोई भी लड़की कस्टमर को पहले अपना झूठा नहीं दिखाएगी जब तक कि गेस्ट खुद से ना बोल दे। इसके बाद सभी लड़कियां होटल के लग्जरी रूम में जाती हैं। एमिली थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि उसने पहले ऐसा नहीं किया था। फिर एमी उसे समझाती है कि यहाँ इस काम में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे तुम अपने बॉयफ्रेंड को खुश कर सकती हो। जिसके बाद सभी तैयार होकर पार्टी में जाती है जहाँ वे सेंटिन और उसके 2 भाइयों से मिलती है। इसके बाद वे सभी यहाँ मजे लेते हैं। सेंटिन को एमिली पसंद आ गई थी, इसलिए सेंटिन एमिली को अपने रूम में लेकर जाता है और उसका काम करने लगता है। एमिली सेंटिन का काम करने के बाद अपने रूम में चली जाती है, जहाँ एमिली एमी को बताती है कि सेंटिन बहुत अच्छा है। अगले दिन एमी और सैम आपस में बात कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मारिया की माँ कहती है कि हमें सेंटिन को अपने जाल में फंसाना होगा ताकि हम एमी को छोड़कर बहुत सारा पैसा कमा सके। जिसके बाद दोनों सेंटिन से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ सेंटिन उनसे बाद में बात करने के लिए कहता है। मारिया की माँ मारिया से कहती है कि तुम उनमें से किसी बिजनेसमैन के पास सोकर उसे अपने झांसे में लेने की कोशिश करो। अगले दिन एमिली देखती है कि सेंटिन दूसरी लड़की के साथ झूठे में नहाने चला जाता है। यह देखकर एमिली को बुरा लगता है। दूसरी तरफ सैम मारिया की माँ और मारिया के बारे में बता देता है कि उन्होंने रूल के खिलाफ जाकर सेंटिन से बात करने की कोशिश की है। सैम एमी से पूछता है कि तुम्हारे आगे के प्लान क्या है। तब एमी बताती है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। इसके बाद सैम एमी को किस करता है। वही दूसरी ओर सारी लड़कियां बहुत खुश होती हैं। वह लड़की जिसको सेंटिन लेकर गया था, वह सेंटिन की बातों को रूम में शेयर कर रही होती है। ये सुनकर एमिली को बहुत बुरा लगा है। तभी वहाँ मारिया आती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसका गेम सेंटिन के बिजनेस पार्टनर ने बजाया था। अब सेंटिन एमी को अपने पास बुलाता है और अपने भाइयों से मिलवाता है, जो एमी को एक गिफ्ट भी देते हैं। फिर सेंटिन एमी से कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी पार्टी के लिए 50 और लड़कियों का इंतजाम करो। लेकिन वह मारिया की माँ और मारिया को अपने साथ लाने के लिए मना कर देता है। एमी अब मारिया और उसकी माँ को लड़कियों का इंतजाम करने के लिए कहती है और सेंटिन की बात उन दोनों को नहीं बताती है। इसके बाद एमी, मारिया और उसकी माँ लड़कियों को खोजने निकल जाती है। यह तीनों एक पेंटिंग शो में जाती है, जहाँ एमी एक लड़के से मिलती है जो कि अपनी पेंटिंग बेचकर गरीब लड़कियों की मदद किया करता था। इसलिए उसकी पेंटिंग एमी ज्यादा पैसों में खरीद लेती है, जिससे राजू और एमी के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एमी राजू के घर चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि राजू की फैमिली घोड़ों को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। राजू एमी को अपनी माँ से मिलवाता है, जो डिनर के लिए एमी को बुलाती है। डिनर पर राजू के डैड अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। इसी बीच एमी के पास बार बार मैसेज आ रहा होता है। इसे देखकर राजू के डैड समझ जाते हैं कि एमी कौन है, इसीलिए वे एमी को राजू से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद एमी वहाँ से निकल जाती है। अगली सीन में एमिली का बॉयफ्रेंड उसे ले जाने के लिए आया हुआ था। वह एमी के बारे में जान चुका था, इसीलिए वह एमिली को ले जाने के लिए कहता है, लेकिन एमिली उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। अगले दिन एमी और मारिया की माँ के बीच में बहस हो जाती है, इसलिए गुस्से में एमी बता देती है कि सेंटिन ने तुम्हें और मारिया को अपनी पार्टी में लाने के लिए मना कर दिया है। इसके बाद मारिया की माँ एमी को अपने घर से निकाल देती है, जिसके बाद एमी वापस राजू के घर चली जाती है। अगले दिन एमी और एमिली दोनों 50 लड़कियों का इंतजाम कर लेती हैं। एमी उन सभी लड़कियों को लेकर दुबई पहुंच जाती है, जहां सैम उनमें से बड़े तरबूज वाली लड़कियों को अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद सैम बताता है कि सेंटिन के डैड बीमार है, इसलिए सारा काम अब सेंटिन के पास आने वाला है। यह सुनकर एमी बहुत खुश हो जाती है। अगर सेंटिन बादशाह बन गया तो एमी और सैम मालामाल हो जाएंगे। इसके बाद सैम सभी लड़कियों को मिस्टर एक्स के पास लेकर जाता है। मिस्टर एक्स कहता है कि जो भी इन्हें हंसाए उसे $50,000 मिलेंगे। इसके बाद सारी लड़कियां उन्हें हंसाने की कोशिश करती हैं, जिसके बाद लड़कियों में झगड़ा हो जाता है, जिसमें एक लड़की का विग निकल जाता है, जिससे खुश होकर मिस्टर एक्स उसे पैसे दे देते हैं। शाम को सैम और एमी डिनर के लिए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ राजू आकर एमी को किस कर लेता है। यह देखकर सैम को बुरा लगता है और वह वहाँ से निकल जाता है। अब एमी और राजू तालाब में नहाने की तैयारी में लगे होते हैं कि तभी एमी को सैम का मैसेज आता है, जिसमें उसे 15 लड़कियों को लेकर पार्टी में आने के लिए बोला जाता है। अब एमी उन लड़कियों को लेकर पार्टी में चली जाती है, जहाँ सेंटिन और उसके भाई भी होते हैं। यहाँ सैम एमी पर गुस्सा होता है क्योंकि पार्टी में आई लड़कियों ने स्मोकिंग किया था, इसलिए सैम एमी को नई 20 लड़कियों को लाने के लिए बोलता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने रूम में जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके सारे सामान चोरी हो चुके हैं। एमी ने एमिली को जो पैसे दिए थे वे भी गायब हो गए थे। तभी उस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है, तो सैम उन लड़कियों को किसी तरह से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हम सारी लड़कियों को बीच पर पैदल चलते हुए देखते हैं, जहाँ एमिली एमी से अपना पासपोर्ट मांगती है क्योंकि अब वह घर जाना चाहती है, लेकिन एमी पासपोर्ट देने से मना कर देती है। जिसके बाद एमिली मारिया की माँ के पास फोन करके एक क्लाइंट का इंतजाम करवाती है। दूसरी तरफ शिप पर शेखों की पार्टी हो रही थी, जहाँ एक शेख के साथ 2-2 लड़कियां होती हैं। उधर सेंटिन का भाई एमी 2 को लेने ही वाला था। यह देख सैम गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ सेंटिन आकर अपने भाई को रोक लेता है। सैम एमी को एक रूम में लेकर जाता है और जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। फिर एमी सैम को अपना झूठा दिखा देती है। इधर एमिली अपना
खाता खुलवाकर वापस लौटी थी। वह उदास हो चुकी थी। इधर पार्टी खत्म होने के बाद सारी लड़कियां वापस जाने लगती हैं। तभी राजू आकर एमी को अपने साथ एक बीच पर लेकर जाता है और एमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वे दोनों वहीं पर गुपचुप करने लगते हैं। फिर वे पानी में भी वही करते हैं। इसके बाद हम कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ एमी एक बच्चे की माँ बन चुकी होती है। एमी राजू से शादी कर ली थी और टीवी में वह एमिली की मौत की खबर को सुन रही होती है। जिसके बाद एक दिन एमी अपने घर के बाहर एक लड़के को देखती है। एमी उस लड़के को बुलाती है लेकिन वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद सैम घोड़ों का व्यापारी बनकर एमी के घर आता है। एमी सैम को देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिसके बाद सैम बताता है कि दुबई के प्रिंस एक पार्टी कर रहे हैं और वे तुमसे काम करवाना चाहते हैं। यह सुनकर एमी कहती है कि मेरी अब एक फैमिली है और मैंने यह काम कब का छोड़ दिया है। इसके बाद सैम चला जाता है। एक दिन मारिया और उसकी माँ एमी से मिलने के लिए आती है और उसे पार्टी में आने के लिए बोलती है लेकिन एमी उन्हें भी मना कर देती है। एमी जब घर में जाती है तो टीवी में उसका और त्रिवेदी का वीडियो चल रहा होता है और यह बात राजू के डैड जान जाते हैं। इसलिए वे एमी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद एमी परेशान होकर मारिया और उसकी माँ के पास जाती है। इसके बाद यह लड़कियों को लेकर दुबई चली जाती है जहाँ अब जहीर बादशाह हो चुका है। इसलिए जहीर एमी को अपने चोट के निशान को दिखाता है। अब एमी आकर मारिया और उसकी माँ को यहाँ से निकलने के लिए बोलती है लेकिन मारिया की माँ बताती है कि हमें पता है कि सेंटिन अब मर चुका है और जहीर यहाँ का किंग है और उसी के कहने पर हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। यह बात सुनने के बाद एमी पार्टी से निकल लेती है और वह एक रेगिस्तान में पहुंच जाती है लेकिन जहीर उसे पकड़ लेता है और वापस लाता है। इसके बाद एमी की हालत खराब हो जाती है। अगले दिन एमी अपनी बेटी से मिलने जा रही थी लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि एमिली की मौत एमी की वजह से हुई थी और इसका पता एमिली के बॉयफ्रेंड ने पुलिस को बताया था। इसके बाद एमी 1 का बयान होता है और उसको जेल हो जाती है। फिर एक दिन जेल में एमी की माँ उससे मिलने आती है। कई साल बाद जेल से रिहा होकर अब वह अपनी माँ के साथ रहने लगी होती है। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।